राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि बहुत बुरा हाल है, श्रीलंका की तरह हो रहा है देश। अब मैं मुझे 1 मिनट और देंगे? बस 1 मिनट, आपने राहुल जी पे बोला नहीं तो उसका भी मैं विदेशों में जाने का हम सब लोगों को मौका मिलता है। मैं पार्लियामेंट के दोनों सदनों का मेंबर रहा हूं, लिहाजा मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि 1982 में इनके नेता नरसिंह राव जी देश के प्रधानमंत्री थे। कश्मीर को लेकर के यूएन में हमारा पक्ष कमजोर हो गया था। ह्यूमन राइट कमीशन 1992 ह्यूमन राइट कमीशन जो था उसकी मीटिंग होगी जेनेवा में। लग रहा था कि भारत का पक्ष कमजोर होगा। नरसिंह राव जी ने बड़ापन दिखाया। ऑल पार्टी डेलीगेशन जेनेवा में गया, जिसके नेता थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, फारूक अब्दुल्ला और अंसारी साहब जो उपराष्ट्रपति गए हैं, और एक और सज्जन। जब अटल जी को देखा वहां के विदेश मंत्री ने तो पूछा कि आप यहाँ कैसे, ये तो कश्मीर पे है। उसने कहा कश्मीर पे विवाद हम पार्लियामेंट में करेंगे, हम भारत को रिप्रेजेंट करने आए हैं। मेरा बहुत नम्र आग्रह है, जब हिंदुस्तान बोलते लेने दीजिए भाई, या बोल नहीं इतनी देर से आप बोल ही रहे हैं तो आप इतिहास में घुमा रहे हैं, क्योंकि आप बीजेपी के पक्ष कर वर्तमान पे बात नहीं कर रहे हैं। बीजेपी कोई बुरी चीज है क्या? मैं कब कह रहा हूं बुरी चीज, मैं कब कह रहा हूं बुरी चीज? लेकिन आप जैसे सीनियर लीडर को केवल बीजेपी को बचाना हो वो शोभा नहीं देता। बीजेपी आप वर्तमान पर भी बात कीजिए, वर्तमान पर कीजिए ना, मुझे कंक्लूड करने दीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी आखिरी लाइन है, वहां पर गए, उन्होंने भारत का पक्ष रखा, और कश्मीर को लेकर के जो इनकी राय है वो इनके नेता की राय थी अटल बिहारी वाजपेयी की, लेकिन वो भारत की तरफ से गए थे, इसलिए उन्होंने भारत का पक्ष रखा। मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी जब भी विदेश में हो तो भारत का पक्ष रखें। ठीक है, जल्दी से एक नहीं, गलत बात है। राहुल जी पे डिबेट है और पूरा समय आपको देना है। कैसे समर्थन कर गलत चीज। शुरुआत आपसे हुई है, आपको तो हर बात में शिकायत रहती है आलोक जी। कितना लंबा वक्त आपने बोला शुरू में, अपना टाइम आप देखते नहीं है। नहीं, मैं तय करूंगी सर कौन बोलेगा। अंजना जी बड़े हैं इसलिए उनको टाइम एक्स्ट्रा दिया। प्लीज सर, थोड़ा सा तो इतना कंसिडरेट। अंजना जी, अभी मृत्युंजय जी आपका पक्ष रखेंगे, आपके साथी हैं। अंजना जी मामला ज्ञान, अंजना जी ज्ञान वापी ज्ञान, ये बिहार वाला प्रेम जाग गया, जेडीयू आरजेडी वाला। अंजना जी ज्ञान वापी का मामला हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है। हमारे मित्र को पैनलिस्ट बोल रहे थे कि मुगलों ने बलात्कार किया, मुगलों ने ध्वंस किया, लेकिन मुगलों के बलात्कार और ध्वंस को इस आजाद भारत में सम्मानित करने के लिए कांग्रेस इतना प्रयासरत क्यों है? और उस मुगलों के बलात्कार और ध्वंस को जिसका जिंदा प्रमाण मिल रहा है, इसके बावजूद भी उसे हिंदुओं को लौटाने के प्रति इतनी क्रूरता क्यों है? क्यों नहीं आप उसे स्वीकार करते हैं? यदि वो शिव मंदिर है, नहीं सुन लीजिए, ज्ञान वापी का तो नाम भी नहीं लेते। नहीं, ये नाम नहीं लेते, ये बिल्कुल नहीं लेंगे। लेकिन में क्या बीजेपी पार्टी है? वही तो सुनिए ना, सुन लीजिए। बीजेपी गई किसी मंदिर के लिए? प्लीज अरे सर, मुद्दे पर आइए। रागी जी इधर देखिए, एक सेकंड एक सवाल सुनिए। बोल लेने दीजिए, आप बोलने नहीं देती हैं मुझे। नहीं सवाल नहीं, हमको बोलने दीजिए। शिकायत करता है। नहीं, बोलने दीजिए, सुनिए, मुझे बोलने नहीं दीजिए। आज हम बोलने साथी हैं, नहीं, मुझे आज बोलने नहीं दीजिए। समर्थन करते हैं, नहीं बोलने नहीं दीजिए। आज कानून 1991, हाँ, जब तक उसमें संशोधन नहीं होगा, ये जो आप लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें पाल रखी हैं वो नहीं होगा। वो संशोधन कौन लाएगा? बोलिए सुधांशु जी से। अच्छा ठीक है, एक मिनट सुधांशु जी। अंजना जी, 1990 जो है ना का दशक भारत की राजनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। 4 धाराएं निकली। मैं तो 22 पर सुन लीजिए ना, आपको बता रहा हूं, अभी आपको बता रहा हूं। स्वदेशी का मूवमेंट खड़ा हुआ, उसी के साथ राम मंदिर के वैभव का भी मूवमेंट खड़ा हुआ। वो सांस्कृतिक उद्घोष हमारा था, गांधी जी ने। और एक मिनट सर सुन लीजिए, उसी समय सामाजिक आंदोलन भी चला। एक सेकंड, आपको टोक रही हूँ, जानबूझ के नहीं टोक रही हूँ, खबर आई है। हाँ, खबर आई है, जल्दी से बता देते हैं दर्शकों को। आप खबर ले लेती हैं। सिविल जज ने तमाम जो दस्तावेज हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दे दिए हैं। सिविल जज ने जिला कोर्ट को दस्तावेज सौंप दिए हैं ज्ञान वापी मामले में। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था, कहा था बल्कि कि जो अनुभव है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, उसे देखते हुए मामले की सुनवाई वहां पर हो। अभी तक सिविल जज कर रहे थे, अब सिविल जज ने, क्योंकि सर्वे की रिपोर्ट उनको सौंपी गई थी, चाहे वो अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट हो या फिर उसके बाद विशाल सिंह कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट हो, अब ये तमाम दस्तावेज, तस्वीरें, वीडियोग्राफी के पूरे जो दस्तावेज हैं वो सब कुछ सौंप दिया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, जो इसकी सुनवाई अपनी पूरी करेगा। बात पूरी कीजिए। राम मंदिर से भारत के सांस्कृतिक वैभव का उद्घोष हो चुका था।
आप जैसे संतुलन खत्म करते हैं ना, तो हर आदमी अपने हर समाज जो है, हर सभ्यता अपने मूल और अपनी जड़ों की ओर लौटता है। आज फिर से भारत उस नए अपनी जड़ों की तरफ उसकी छटपटाहट है। इसीलिए कहीं शिव प्राकट्य हो रहे हैं, कहीं भगवान विष्णु प्राकट्य हो रहे हैं, और ये सतत चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं सिलसिला। यही नया भारत है, यही नया भारत है जिस भारत में। मेरे सवाल का तो आप जवाब ही नहीं देते। नहीं, आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। 1991 का पूजा स्थल कानून उसके आड़े आएगा। सुन लीजिए, वो भी मैं उसका भी उत्तर दे रहा हूं। आप बहुत घूमते हैं ना सर, इसलिए नहीं, हम घूम रहे हैं, प्रोफेसर है ना, इसलिए पढ़ा रहे हैं क्लास में। प्रोफेसर साहब सुन लीजिए, 1 घंटे का क्लास नहीं चलेगा। नहीं मैम, 10 सेकंड का और ले डांटिए लीजिए। मत, 10 सेकंड, प्रोफेसर 22 पर आइए। 10 सेकंड 90 के दशक का ज्ञान दे दिया आपने, 22 पर आइए। 10 सेकंड का लेंगे। 91 के कानून का क्या होगा? 1 मिनट। 91 सुधांशु जी की तरफ बोलिए। हाँ, 91 का कानून जो है, सुधांशु जी की तरफ देखने, सांसद है। आपके उनको जरूरत नहीं है, वो जानते हैं कि क्या उत्तर देना है, वो हमसे बहुत ज्यादा काबिल है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि 1991 के कानून जो है, उसमें देश के सारे मंदिरों और मस्जिदों का, सारे धर्मस्थलों का क्या कैरेक्टर था, उस कानून ने व्याख्या की है क्या? कल का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसने क्या कहा है? कहा कि किसी की पूजा स्थल का क्या कैरेक्टर है, ये तो तय करने का कोर्ट के पास जा ही सकता है कोई आदमी। एक और बात जरा जिक्र कर देता हूं। मान लेते हैं 1947 से पहले राहुल गांधी के घर को कोई कब्जा कर लेता, तो क्या उनके आगे आने वाले पुत्र और अच्छा, आपको भी राहुल जी से विशेष प्रेम है? हमको प्रेम क्यों नहीं, पूरा तो देश सोचे को थे आप प्रेम प्रोफेसर है, हैं। पूरे देश को प्रेम है राहुल गांधी से। शुरुआत की है। नहीं, वो तो कब्जा करवा दिए थे, वो तो कश्मीर चला बुलवा गया। लीजिए भाई, मैं तीनों तो लोगों को बेहतर रहेगा। मैं कह रहा हूं कि हम शांत यदि खड़े रहेंगे। है, नहीं आलोक जी, आपके गलत पास बात है अंजना जी। मृत्युंजय जी 25 मिनट में आपने 1.5 मिनट राहुल गांधी पे डिबेट करके कांग्रेस के प्रवक्ता सब को लोग आप एक-एक देते हैं। बार नहीं, आप दोनों फिर से आएंगे, आप ही के पास बोलेंगे। अब शिकायत आपकी दूर करेंगे।